my god! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो मुफैंग होता है ना, वो सोच रहा होता है क्या होता है कि क्या आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। आखिर मेरे को वैन वैन की आवाज़ इस ईबाई के मुंह से क्यों सुनाई दे रही है। अब मुफैंग को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो आंटी होती है ना, वो पूछ रही होती है कि तुम्हारे जो भाई है उसकी इंटरव्यू था तो उसका इंटरव्यू कैसा गया। अब वैन बता रही होती है, कह रही होती है कि इसका मम्मी उसका ना इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है, ब्रदर आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में डायरेक्टर बन चुका है। अच्छा ठीक है, फिर तुम ना आज रात को डिनर के लिए आ जाना। अब ईबाई कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब वो आ जाऊँगा या फिर आ जाऊँगी जो भी है, अब दोनों बोल रहा होता है। तभी मुफेंग कह रहा होता है तुम। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ईबाई होता है ना, वो कह रहा होता है कि क्या हुआ भाई। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि तुम सच में वैन वैन हो और तेरी आखिर तुम सच में नया जो बिग बॉस है यहाँ का ईबाई, वो तुम। नहीं एक मिनट, ईबाई तो एक आदमी है ना। नहीं नहीं, ये ईबाई तो एक्चुअली में एक औरत है। अरे यही चल क्या रहा है। अब भाई मुफैंग को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं अब यहाँ पर। हाँ, अब जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है तो भाई तो आप सरप्राइज़ हो गए थे ना। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि तुम सच में भाई, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा ही हिम्मत है, तुम ऐसे कैसे, कोई भी नहीं बता सकता ये। अब यहाँ पर ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ जो मेरा खुद का भाई है वो तक मेरे को नहीं बता पाया, फिर पहचान पाया, तो फिर बाकी क्या ही पहचान पाएंगे। अब मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ बात तो सच है, मैं तो यहाँ पे स्पीचलेस हो गया। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मुफेंग पूछ रहा होता है कि नहीं एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ये पोजीशन मिली तो मिली कैसे। अब वो जो मुफेंग होता है वो ईबाई से ये बात पूछ रहा होता है। अब ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत लंबी स्टोरी है भैया, मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल हम देखते हैं वो स्टोरी वगैरह बता देता है। अब मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें वो जो गोल्डन सी अपार्टमेंट है वो ऐसे मिला था, हैंड सैंडविच की कंडीशन की वजह से। अच्छा। अब मुफेंग को सारी बातें जो भी मामला वगैरह सब कुछ समझ में आ चुका होता है। वैसे वो जो तुम्हारा ओल्ड फॉक्स है उसे तुमने चीट किया है, अगर उसे पता चला फिर क्या होगा। अब ईबाई कह रहा होता है कि खैर जाने दो, जैसे मेरे को पता है वो सब कुछ होने वाला है। तभी मुफैंग कह रहा होता है कि तो तुम्हारे प्लान वगैरह क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ईबाई कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जो ड्रामा वगैरह है, ड्रामा सीरीज़ मैं खुद शूट करने वाला हूँ खुद से। मुफैंग कह रहा होता है कि ओह तुम खुद से शूट करने वाले हो, खुद से मूवी बनाने वाले, लेकिन जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन है इसके अंदर। मुझे लगता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना सब लोग अपनी अपनी लाइफ खो देते हैं। ईबाई कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, देखो चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अब मुफैंग कह रहा होता है क्या शॉपिंग। ईबाई कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, देखो तुम यहाँ के ना स्टाइलिश डायरेक्टर हो, ठीक है, तो तुम्हें ना जो आउटपुट और जो तुम्हारा आउटफिट है वो चेंज करना पड़ेगा, समझे, एक डिसेंट लुक दिखना चाहिए। खैर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो ईबाई मतलब जो वैन वैन होती है ना, वो जिन गार्डन आ चुकी होती है और कह रही होती है कि तो 3 महीने बीत चुके हैं और अब फैमिली मीटिंग होने वाली है। हालांकि सियान की जो कंडीशन है, उसकी जो हेल्थ है वो अभी तक ठीक ठाक हुई नहीं है, कोई भी साइन वगैरह मेरे को नहीं मिल पाए हैं। अब जो लीडर है वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तभी हम देखते हैं एक लेडी आती है उनके पास, उसके पास, और कह रही होती है कि मिस वैन वैन आप नाइन्थ मास्टर का वेट कर रहे हो, वो आज थोड़ा लेट हो जाएंगे, उन्हें काम है, तो आप प्लीज़ सो जाना। अब ये कह रही होती है कि ठीक है मैं समझ गई। खैर तभी हम देखते दरवाज़ा ओपन होता है। अब जो सियान होता है ना वो आ चुका होता है। खैर वो जैसे ही आता है सब लोग उसे ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं नाइन्थ मास्टर के नाम से। अब भाई वो गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। अब जैसे ही आता है ना, जो वैन वैन होती है वो कह रही तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा काम था ना, वैसे तुम्हारा काम हो गया। सियान कह रहा होता है कि वेल हो तो गया है, मुझे शावर लेना है पहले, फिर मैं बात करूँगा। तभी वैन उसे हक कर लेती है। अब जैसे हक करती है ना, वो उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई, बोलो तुम नहीं सोई अभी तक। अब वैन बता रही होती, कह रही होती कि मुझे लगता है ना कि मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मतलब मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है। अब सियान सोच रहा होता है क्या आदत। अब वैन कह रही होती कि तुम्हारे बिना मेरे को नींद ही नहीं आती, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्फोमिया हो गया है। सियान पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वैन कहती है खुद से गैस कर लो ना। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे बिना नहीं सो पाओगे, है ना। अब वैन कह रही होती कि हाँ सच्ची में, अनएक्सपेक्टेड, तुम पहचान गए। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है चलो ठीक है फिर तुम सावल लो, बाकी मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह लेकर आई हूँ, उसके बाद जब तुम सावल लेके आओगे तो फिर मैं तुम्हें पहनाऊंगी, ओके। अब सियान भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग, मतलब सियान ने सावर वगैरह ले लिया होता है। अब वैन वैन कह रही होती है कि बेबी आओ इस ड्रेस में तुम देखते हैं कि आखिर तुम कैसे लगोगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई सियान नए नए जो ड्रेस होता है, आउटफिट होता है, वो चेंज कर रहा होता है। अब इस वाली ड्रेस में बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है। वेपन कह रही होती है ओ नो, मेरे भाई को तो सच में विश्वास ही नहीं होगा। अब वो ये बात बोलती है। सियान कह रहा होता है कि तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई। वेपन कह रही होती है कि हाँ मेरा भाई, पता है वो आज इंटरव्यू के लिए आया था और वो सरप्राइज़ हो गया ये देख के कि ईबाई तो मैं खुद हूँ। अब वेपन ये बात बोल रही होती है सियान को, वो जैसी ये बात बोलती है ना और कह रही होती है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना बहुत ही मज़ेदार था।
अब सियान उसी को देखे जा रहा होता है और हम देखते हैं वो एक चीज़ देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या है। वेमन कह रही होती है कि कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना बहुत पहले मेरे को एक सीरीज़ बनानी है, तो ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है जो कि मेरा एक प्लान है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ना वेवन ना सियान को चूना लगा रही होती है। खैर हम देखते हैं वो बता रही होती है कि मेरी पहली लाइफ में जो ई ग्रुप था ना बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट आ चुके थे। हालांकि वहाँ पर ना एक पर्सन था सुलिन नाम का, उसके पास मतलब उसकी जो स्क्रिप्टिंग थी ना वो बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्टिंग थी, लेकिन एक पर्सन जो कि टैन नाम का बंदा था, उसने क्या किया, उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है वो अपने नाम से रजिस्टर कर ली। बाद में जब पता चला सुलिन को, तो वो ये साबित नहीं कर पाया कि ये जो ये स्क्रिप्टिंग है ये मेरे नाम पर है। बाद में उसने सुसाइड कर लिया और मेरी लाइफ में ना अब मतलब इस लाइफ में ना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं उसकी लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इस बार मैं सोलिंग को खुद अपने साथ मिला लूँगी। खैर हम देखते हैं सियान ना उसका जो स्पॉन्सर होता है वो देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें स्पॉन्सर चाहिए। वेरमैन कह रही थी कि हाँ सही बोला, बिना मतलब स्पॉन्सर के मैं जो सीरीज़ है वो कैसे शूट कर सकती हूँ बताओ। अब सियान उसकी तरफ देख रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब क्या है, अरे तुम अचानक से इतने नाखुश क्यों दिखाई दे रहे हो। मैंने अपने मन में सोच रही होती, कह रही होती अरे इसे अचानक क्या हुआ, इसका मूड कैसे चेंज हो गया। खैर हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो, अरे तुमसे क्यों पूछ रही हो मतलब। अब सियान कह रहा होता है क्या क्या मतलब, आखिर ये लड़की मेरे से क्यों पूछ रही है, इसे क्या लगता है कि मेरे पास पैसे की भंडार है, सोने का पहाड़ है। अब यहाँ पे सियान ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी वहमन कह रही होती है कि 1 मिनट पहले तुम मान गए थे ना, तुमने एक अग्रीमेंट पे साइन किया था कि तुम मुझे फ्री छोड़ोगे और तुम मेरे से कुछ भी नहीं पूछोगे जो भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब सियान कह रहा होता है कि ओहो शिट, एक तो तूने खुद से अपने सर में चोट लगवाई, मेरे पास आती है और बोलती है मेरे से भीख मांगती है ना। अब यहाँ पर ना भाई इन दोनों के बीच में मतलब फाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है। खैर हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम मुझे अगर कन्विंस कर सकती हो तो कर लो, ठीक है ट्राई कर लो। अब वेमन कह रही थी कि अच्छा ठीक है फिर तो चलो स्टार्ट कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पे वेमन परमिशन मांग रही होती है और सोच रही होती है कि तो सियान अचानक से चेंज हो गया, अगर मैं इसे मना लेती हूँ इन्वेस्टमेंट में तो अच्छा होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी फ़ाइल लेती है और एक्टिंग वगैरह करने लगती है। कह रही होती है कि पहली चीज़ हमारा जो ग्रुप है ना वो ये करेगा वो करेगा, जो भी है फलाना ढमकाना, अपने प्लान में उलझा रही होती है सियान को। सियान बेचारा चुपचाप बस सारी बातें सुनना होता है। अब वो कह रही थी कि दूसरी चीज़ हमारा जो ग्रुप है वो ये करेगा वो करेगा, फलाना ढमकाना जो भी है फिर से स्टार्ट कर चुकी होती है। तभी हम देखते हैं सियान कुछ बोल नहीं रहा होता। अब वेमन को गुस्सा आता है, वो अपनी फ़ाइल नीचे रखती है और कह रही होती है अरे यार शिट मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है। लेकिन सियान आखिर ये ग्रेट इस डेविल को कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इसका कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं वो तो बेचारी मतलब ड्रिंक वगैरह करने लगती है क्योंकि भाई उसे बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही होती है, लेकिन सियान का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा होता। सियान कह रहा होता है कि तो बताओ, तो तुम अब दोबारा कंटिन्यू करना चाहोगी। अब वैरमैन ने सोच रही होती है कंटिन्यू, तुम एक रिएक्ट नहीं कर रहे हो, मैं क्या कंटिन्यू करूँ। तभी वो कह रही होती है कि ठीक है एनीवे मैं बता दूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जो भी तुम इनकम मेरे में लगाने वाले हो ना, जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी, चिंता मत करो, हम बहुत ज़्यादा ही कमा के दिखाएंगे। तभी सियान कह रहा होता है कि तो क्या उससे क्या। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वैमैन कह रही थी कि ओ शिट आखिर फ़ायदा क्या है, अरे यार इसे सब कुछ बताने का फ़ायदा क्या हुआ, मतलब इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्या। अब एवन ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर हम देखते हैं उसने बिल्कुल ही हार मान चुकी होती है, अब वो नीचे बैठ चुकी होती है और कह रही होती है कि अरे यार मैं क्या बोलूँ, हम तो ऐसे एक पानी की बहुत वो जो बड़ी सी केन नहीं होता वो भी नहीं परचेज़ कर पाएंगे ऐसे में। तभी सियान कह रहा था कि ठीक है फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब वो जैसी बात बोलता है वो देखते कह रही थी कि हैं। अब वह जो सियान होता है ना वो पूछ रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट चाहती हो। वैमन कह रही होती है कि कितने पैसों का, अब बोल तो ऐसे रहा जैसे सारे पैसे दे देगा, तुम सच में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब सियान कह रहा होता है क्यों नहीं कर सकता क्या, अरे नहीं ऐसा नहीं है। अब वो कह रही होती है कि लेकिन मे बी तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मुझे पता नहीं आखिर तुम क्यों इतने क्यूट लग रहे हो। अब वो थोड़ी तारीफ़ करने लगती है ताकि वो अच्छे खासे पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दे। तभी वैमन बोल रही होती, कह रही होती कि बेबी क्या आप नहीं चाहते कि मैं अकेले जो भी है ये सब कुछ एक्सपीरियंस करूं और इंडिपेंडेंट बन के दिखाऊं। अब वो ये बात बोल रही होती है, अब वो सियान की शक्ल देख रही होती है, कह रही होती है कि ओ नो अब ये क्या होगा, क्या ये मेरे को अकेले सफ़र करने देगा। तभी वैमन बोल रही होती, कह रही होती कि बेबी आप चिंता मत करो, मैं आशा करती हूँ कि मैं ना आपके ठीक पीछे खड़ा रहूँगी और आपको हमेशा स्टैंड करती रहूँगी, मतलब आपको हमेशा सपोर्ट कर दिखाती रहूँगी। अब सियान इसकी शक्ल देख रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो उसकी तरफ देखता है और उसको मतलब अपने पास खींचता है। अब एवन यहाँ पे बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो सरप्राइज़ हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो तो भैया ऐसे स्टार्ट हो चुका होता है किसिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा रोमांस नहीं बहुत बड़ा वाला रोमांस स्टार्ट होने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं जो वैनवन होता है होती है ना वो कह रही होती है डॉक्टर सर ने ऑलरेडी तुम्हें एडवाइस दे रखी है, समझे तुम ये छोटी मोटी जो एक्सरसाइज वगैरह है ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाएगी। अब भाई यहाँ पर ना बहुत बड़ी वाली एक्सरसाइज की बात हो रही होती है, लेकिन भाई ठहर जाने दो। तभी हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि बेबी क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ। सियान कह रहा होता है कि कौन सा क्वेश्चन बताओ, क्या कैसा क्वेश्चन। वैन कह रही होती है कि वैसे तुम्हारे विचार से अगर हमारी शादी हो जाती तो फिर हमारी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी दिखाई देती बताओ।
अब यहाँ पे वेवन सोच रही होती, कह रही होती कि मेरी विचार से तो बहुत बेकार थी, क्योंकि मुझे याद है मेरी पहली लाइफ में ना सच में ये एक डरावनी डरावने सपने से कम नहीं थी। पता नहीं मैं इसे दोबारा रिकॉल नहीं कर सकती। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि भाई जो वैन-वैन थी ना पहले जन्म में, ये हमेशा सियान से दूर भागती थी और हमेशा इसका घर छोड़ के जाने की बात करती थी। मतलब प्यार बहुत ही रेयर करती थी। खैर हम देखते हैं सियान कह रहा होता है, कुछ भी नहीं, जैसी नॉर्मली लाइफ होती है ना, डेली नेसेसरी वाली चीज़ें वैसी। वैवन सोच रही होती, कह रही होती कि क्या सियान का आंसर अचानक से इतना प्लेन और इंडिफरेंट कैसे हो सकता है। खैर हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है और ये लोग सो रहे होते हैं, जहाँ पर वेवन तो अभी भी जाग रही होती है। अब हम देखते हैं वो एक ग्रुप में ना एक पोस्ट वगैरह डालती है। अब मेरे को नहीं पता इसने आखिर कौन सी पोस्ट अपलोड करी होती है। अब वो जैसी पोस्ट डालती है ना भाई, सब लोग जाग रहे होते हैं। अब यहाँ पे जितने बॉडीगार्ड वगैरह सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, सारे के सारे जाग रहे होते हैं। बटलर शू भी होता है साथ में। खैर मॉर्निंग हो चुकी होती है। अब वेवन जैसी सो के उठती, कह रही थी कि है ये क्या हुआ। अब उसके पोस्ट पे ना सियान ने भी कमेंट वगैरह कर रखा होता है। अब उसने बहुत ही बढ़िया वाली जो ब्लेसिंग वगैरह वो डाल रखी होती है। अब यहाँ पर वेवन सोच रही होती है, कह रही होती है कि वाह कसम से मज़ा आ गया, मेरी लाइफ इतनी अच्छी होगी, अय है। अब वेवन यही बातें सोच रही होती, कह रही थी कि वाह व्हाट अ हार्ट टचिंग ब्लेसिंग, यार मज़ा आ गया। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रही होती है, जहाँ पर वैन वैन कह रही होती है कि इन फ्यूचर ना हमारा सारा जो मैटर है स्टाइलिंग वगैरह का, वो सारा मुफैंग करने वाले हैं। इसका नाम होता है फ्लेक्स। खैर हम देखते हैं मीटिंग वगैरह ऑफ हो चुकी, खत्म हो चुकी होती है और ईबाई बोल रही होती है, कह रही होती है कि तो देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह उसके बारे में। बाकी हम लोग जो हमारा मेन फोकस होगा वो रिसोर्सेज के ऊपर होगा। ओके, मुफैंग भी कह रहा होता है कि हाँ इतना काफ़ी है। तभी हम देखते हैं ईबाई ना एक फ़ोटो दिखा रही होती है, कह रही होती है कि जरा इसे ध्यान से देखो। अब उसके अंदर ना मैंक्यू ने एक पोस्ट डाली होती है जो कि नई ड्रेस में होती है, जिसमें मैं बहुत सारे बंदे नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं। ईबाई कह रही होती है कि तो भाई तुम आप अच्छा फील हो रहा है अब यहाँ पर जो ये पर्सन होता है ना, कह रहा होता है कि खैर जाने दो, उसे कुछ नहीं पता। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो मैंकी होते हैं ना, वो अपनी पोस्ट पे जो नेगेटिव कमेंट है वो देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो रही होती है। कह रही होती है कि ये लोग इतना बुरा कमेंट कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत गंदे गंदे कमेंट हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ही आखिर तुम क्या कर रहे हो इस दुनिया में, बताओ ज़रा, इस धरती पे कर क्या रहे हो, क्या प्रॉब्लम है मेरे इस आउटफिट में, बताओ क्या दिक्कत है मेरी इस आउटफिट में। तभी हम देखते हैं ही कह रहा होता है कि लेकिन जो केसिंग है उसने भी तो इस ड्रेस में पोस्ट डाली थी, वो तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं क्यों कह रही थी कि तो तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं इस ड्रेस में बहुत बेकार लग रही हूँ, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं बेकार दिखती हूँ। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटीफुल हो। तभी वो कह रही होती है कि ठीक है फिर ही देखो मैं जा रही हूँ, मैं ना फैशन फेस्टिवल अटेंड करूँगी, ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो तुम देख लेना, तुम रिस्पॉन्सिबल होगे उसके। अब मैंकी ये बात बोल के जाने लगती है, बेचारा ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि डैम इट, ये सारी गलती मुँह फेंक की है, ये सारी जितनी भी गलतियाँ मुँह फेंक किया है। खैर अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्टूडियो का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ही ने कॉल मिला दिया होता है। अब वो कह रहा होता है कि हेलो यंग मास्टर ही, क्या आपके पास कोई टाइम होगा, हम बात कर सकते हैं क्या। अब फ़ोन ना मुँह फेंकने उठाया होता है, वो कह रहा होता है कि क्या बात करनी है तुम्हें। अब ही कह रहा होता है कि देखो जब तक तुम मेरा साथ दोगे ना, तब तक मैं तुम्हें ऐसा अमाउंट पे करूँगा जिसमें तुम बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई हो जाओगे। अब ही ये बात बोल रहा होता है मुफैंग से, वो सोच रहा होता है कि वो ईबाई से बात कर रहा है, बट एक्चुअली में मुफैंग होता है। अब वो कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं ये लोग एक बात डिस्कस करने के लिए, ये ही कह रहा होता है कि ठीक है मैं साफ सीधी बात पे आता हूँ, मुझे ना कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ मिलके। मुफैंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं इन्होंने लोकेशन वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लिया होता है। मुफैंग कह रहा होता है कि अब मज़ा आएगा ना बेटा, तू मिल मेरे को, बाद में ब्लेम मत करियो। अब मुफैंग ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि मुफैंग ने ना इस पर्सन को उठा के एक जगह पे बांध दिया होता है और उसकी वीडियो वगैरह बना दी होती है। अब इस ड्रेस में ना इसे फ़कीर वगैरह बना दिया होता है। खैर हम देखते सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते कि अरे ये सच में ही है। ओह नो, आखिर इसे किसने बांध दिया। मुझे लगता है इसने ना किसी को ऑफेंड कर दिया होगा। आखिर इसने किसको ऑफेंड कर दिया, सब लोग यही बातें बोल रहे होते हैं। तभी मुफैंग का फ़ोन बज रहा होता है। अब वो जेब में हाथ डालता है, फ़ोन निकालता है, अब फ़ोन में नंबर देखता है, कह रहा होता है कि ओ नो वैन वैन। अब यार मेरे को एक बात बताओ, अगर ई बाय वहीं पे होगा और वो कॉल करेगा तो भाई इसके फ़ोन में नंबर किसके नाम से सेव आएगा, ई बाय से या वैन वैन के नाम। खैर जो भी हो, बस ईबाई पकड़ा ना जाए। तभी हम देखते हैं मुफैंग फ़ोन उठाता डरते डरते। अब ईबाई कह रहा होता है कि तो तुमने ही के साथ क्या किया, डैम इट, आखिर इसे कैसे पता चला। अब वो कह रहा होता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, वो बस। तभी हम देखते हैं जो ईबाई होता है ना, वो कह रहा होता है कि तुम पागल हो सच में, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे नंगा करना चाहिए था, तब जाके बांधना चाहिए था, और तुम्हें ना मेन सिटी के गेट पर टांग देना चाहिए था, तुमने बंद कमरे में क्यों डाला, बहुत बेकार है। मुफैंग कह रहा होता है कि वाह मेरी बहन तो बहुत ही बढ़िया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है एक पर्सन आ चुका होता है कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। अब ये पर्सन ना जो ग्रुप ईबाई मैनेज करता है ना, डेजलिंग जो स्टूडियो है, उस स्टूडियो को हथियाने की कोशिश कर रहा होता है। खैर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओ तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है। ये पर्सन कह रहा होता है कि क्या अंकल आपको अभी भी मेरी चिंता हो रही है।
मेरे को ना दार्जिलिंग कंपनी की चिंता हो रही है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि पता नहीं आपने एक आउटसाइडर ई बाय को उसे कैसे मैनेज करने के लिए रख रखा है। ये पर्सन कह रहा होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, कह रहा होता है कि ई बाय ने उस दार्जिलिंग जो ग्रुप है उसे मैनेज कर रखा है, वैसे भी वो अभी कंपनी स्टेबल नहीं है, तो तुम्हें किस बात की चिंता। ओहो अंकल, तो आपका मतलब है जब वो कंपनी स्टेबल हो जाएगी तब मैं उसे ले लूँगा। हे अंकल, आप तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। तो फिर मैं ही पागल हूँ जो चिंता कर रहा हूँ। अंकल कह रहे थे कि बकवास करना बंद कर, जाके कंपनी में देख आखिर वहाँ की सिचुएशन कैसी है, ठीक है, दार्जिलिंग में जाके। ठीक है, बाद में कोई दिक्कत हो बाद में मेरे पास मत आइयो। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है अंकल, मैं समझ गया, आप चिंता मत करो। अब भाई मेरे को ना इस पर्सन के ऊपर बहुत बड़ा डाउट हो रहा है। खैर अब बाद में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे शूटिंग वगैरह चल रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि चैन आई लाइक यू। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना, चैन तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि भाई उसने आज तक जो भी है इमोशनल सीन में अभी तक काम नहीं किया होता, तो उसे कुछ नहीं पता होता। डायरेक्टर बोलते हैं कट। वो कह रहे होते हैं कि 17वीं बार है, तुम आखिर कितनी बार एक छोटे से स्टेप को कितनी बार करोगे बताओ। लियो चैन, अगर तुम एक्ट नहीं कर पा रहे हो तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब भाई डायरेक्टर इस पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं सब लोग हंस रहे होते हैं। अब एक पर्सन क्या रहता है कि ओहो, तो ये नए जनरेशन वाले बंदे हमारे मास्टर से कंपेयर करेंगे। आहा, ये हमारे 100 मास्टर से कंपेयर करेंगे, अरे भाड़ में जा तू। तभी हम देखते हैं कि लड़की भी कह रही थी कि हाँ तुम सही बात बोल रहे हो, आखिर इनके जैसा बंदा हमसे कंपेयर करेगा। ये सच में टेबल के नीचे जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना साओ, वो गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती कि तुम लोग। तभी हम देखते हैं जो लुओ चैन होता है वो कह रहा होता है कि साओ के रहने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाने दो। अब वो कह रहा होता है कि यार ये सारी गलती मेरी है, मैं इस पर्सन को क्यों ही दोष दूँ। वो आराम से अपना मस्त कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए आ चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं एक लड़की ना जो ग्रीन ड्रेस में होती है वो उसका पैर अड़ाती है, और जो कॉफ़ी होती है ना वो उसके यंग मास्टर के ऊपर ही चली जाती है। अब सारी कॉफ़ी यंग मास्टर के ड्रेस पे गिर चुकी होती है। अब वो पर्सन कहता है तेरी तो। अब भाई उसकी ड्रेस गंदी हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं अब वो जो लेडी होती है ना वो कह रही होती है, आखिर तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो बताओ ज़रा, अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहे हो, माफ़ी मांगो। तभी हम देखते हैं जो साओ चैन होती है ना वो कह रही होती है क्या माफ़ी, माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने उसका पैर अड़ाया और जो चैन है उसकी सारी कॉफ़ी तुम्हारे ऊपर डलवा दी, और तुम बोल रही हो कि ये माफ़ी मांगे, तुम्हें मांगनी चाहिए माफ़ी। अब वो लेडी कह रही होती है कि अच्छा किसने बोला, क्या तुमने देखा मेरे को टांग अड़ाते हुए, गाइस तुम में से किसने देखा है टांग अड़ाते हुए बताओ। अब भाई उसके सारे आदमी मना कर देते, कह रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये जेलस है बहुत ज़्यादा। अब वो जो साउथ शैन होते हैं वो कह रहे थे कि तुम्हारी तो, तुम लोग सच में इतने दुष्ट हो सकते हो। तभी ये बंदा खड़ा होता है, कह रहा होता है कि बहस करना बंद करो, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक नए बंदे को बुली कर रहा हूँ तो ठीक है, फिर मत मांगो माफ़ी, उसके बदले जो मेरी ड्रेस है ना, कम से कम 8 लाख की ड्रेस है, इसके पे कर दो, ठीक है, बात खत्म, मैं इस इंसिडेंट को भूल जाऊँगा। अब जो ये पर्सन था वो ये बात बोल रहा होता है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, साओ चैन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या, लेकिन ये तो बस गंदी हुई है ना, तो तुम इसकी पूरी पेमेंट कैसे मांग सकते हो। अब दूसरी वाली जो लेडी होती है वो कह रही थी क्या, तुम्हें क्या लगता है कि बस ये कपड़े धोने से ठीक हो जाएगा, बकवास करना बंद करो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस कपड़े की कीमत पता है तुम्हें कितनी है, अगर एक कपड़ा गंदा हो गया फिर आउटफिट गंदी हो गई ना तो पूरी आउटफिट बेकार हो गई, समझे तुम। तभी लुओ चैन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ब्रदरी को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। अब वो साफ साफ माफ़ी मांग लेता है। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये पर्सन कह रहा होता है कि ओहो इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें ना मेरे शूज़ धोने पड़ेंगे या साफ़ करने पड़ेंगे। अब पर्सन ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं लुओ चैन देखता है, कह रहा होता है क्या शूज़ साफ़ करने पड़ेंगे इसकी तो। तभी हम देखते हैं पीछे ना गोंगसू आ जाता है। अब वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। अब कह रहा होता है कि अच्छा मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर यहाँ पे चल क्या आ रहा है लेंसाओ जी, मैं भी तो देखूँ जरा हो क्या रहा है यहाँ पर। अब लियो चैन गोंगसू को देखता है, कह रहा होता है गोंगसू। फिलहाल हम देखते हैं गोंगसू भी आ चुका होता है उसके ठीक सामने। अभी पर्सन कह रहा होता है कि आखिर क्या क्या चाहते हो तुम मेरे से, क्या कहना चाहते हो। गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं कुछ भी नहीं, बस वही जो तुम देखना चाहते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो कॉफ़ी उठाता है और ले भैया उसके पूरे सर पे ना उड़ेल देता है। और वो जैसे सारे कॉफ़ी उड़ेल देता है ना, वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि इसकी तो, आखिर तुम गोंगसू तुम्हारा मतलब क्या है ये बताओ, तुम ये क्या कर रहे हो। गोंगसू कह रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओहो डोंगजाए चेक देना जरा। अब डोंगजा कह रहा होता है कि हाँ यस यस। अब हम देखते हैं वो चेक फाड़ के देता है। फिलहाल हम देखते हैं जो गोंगसू होता है ना वो चेक उसके मुंह पे देके मारता है, कह रहा होता है कि ये लो तुम्हारे आउटफिट की कीमत। अब मैंने ये आउटफिट परचेज कर ही लिया है तो फिर ये मेरा होता है, अब मैं इसके साथ जो भी करूँ, तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो, बोलो मेरे को। अब भाई यहाँ पर तो साव की बहुत ज़्यादा ही किलस चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी जो सेक्रेटरी होती है ना, उसने मतलब वीडियो सारी बना ली होती है। वो कह रही थी गोंगसू जरा इसे देखो। अब उसने वीडियो बना ली होती है। गोंगसू कह रहा था कि ओह नो इसने वीडियो बना ली। अब ये लेडी कह रही होती कि तो तुम मेरा वेट करो, अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो पब्लिक हो तो फटाफट माफ़ी मांग लो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एरोगेंट हो रहे हो हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यंग मास्टर को धमकी दे रही हो, वो भी इन सब चीज़ों की वजह से। डोंग जाए जाओ 1 डजन कॉफ़ी लेकर आओ।
मैं ज़रा इसे बताता हूँ आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब भाई डोंगसू ये बात बोल रहा होता, कह रहा था कि 1 दर्जन कॉफ़ी और लेकर आओ, मैं इसे बताता हूँ अच्छी तरीके से, फिर इसे धीरे धीरे करके सूट करवाएंगे। अब ये लेडी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो चुकी होती है, कह रही होती है कि इसकी तो गोंगसू तुम मेरे को धमकी दे रहे हो, मैं ये सब कुछ ना तुम्हारे मैनेजर को दिखा दूंगी, फिर मैं देखता हूँ तुम आखिर क्या आंसर बोल देने वाले हो। अब ये लेडी ये बात बोलती है, मैनेजर की धमकी देती है। जैसे ही वो ये बात बोलती है ना भाई, यहाँ पे गोंगसू तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि ओ नो, अब क्या होगा। अब ये लेडी सोच रही होती है, कह रही थी कि इसका मतलब रूमर्स सारे सही हैं, गोंगसू सच में उस मैनेजर से बहुत ज़्यादा डरता है। क्यों डर रहे हो, डर लग रहा है तुम्हें, बोलो अब तुम माफ़ी मांगना अपने मैनेजर से। तभी हम देखते हैं ईबा यहाँ पे आ चुका होता है। अब धीरे धीरे करके वो आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब वो जैसे ही आता है ना, सब लोग देख रहे होते हैं, कहते हैं कि अरे नहीं ब्रदर ई तुम यहाँ पर कैसे। फिलहाल हम देखते हैं वो लेडी बता रही होती है, कह रही होती है ग्रेट मैनेजर ई, देखो तुम अपने आर्टिस्ट को ध्यान नहीं रखते हो है ना, तुम्हारे आर्टिस्ट ने क्या किया है ये सब, देखो हमारे पास प्रूफ भी है। तभी साओ चैन बोल रही होती, कह रही होती कि नहीं ब्रदर ही ये सब गलत बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले इनके लॉन्डो ने मतलब हरकतें करी है। सबसे पहले इसने लियो चैन का पैर फंसाया, लियो चैन की जो कॉफ़ी है वो साओ जी के कपड़ों के ऊपर गिर गई, बस इसी के चक्कर में सारा इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। अब वो बता रही होती है, कह रही थी गोंगसू ने हमारे यंग मास्टर के ऊपर मतलब साओ जी के ऊपर कॉफ़ी डाली है, ये देखो मेरे पास एविडेंस भी है। अब तुम अपने सेलिब्रिटी से माफ़ी मंगवाओ, नहीं तो मैं ये पोस्ट कर दूंगी जो वीडियो है। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि मैं इंटरनेट पर पोस्ट कर दूँगा, धमकी वगैरह दे रही होती है। ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा भेज दो जहाँ भेजना है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। अब वो लेडी कह रही थी कि क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, सारी नेगेटिव न्यूज़ पड़ जाएगी तुम्हारे आर्टिस्ट के ऊपर। लेकिन ईबाई कह रहा होता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा होता है गोंगसू लियो चैन आओ मेरे साथ। अब वो इन दोनों को बुलाता हुआ लेके जा रहा होता है एक साइड में। अब ये लेडी कह रही होती है कि इसकी तो ईबाई सच में इसकी इतनी हिम्मत, रुक जा मैं अभी सारी पोस्ट डालती हूँ। अब वो ये बात बोले जा रही होती है और अपने दांत पीस रही होती है। खैर हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पे आके बैठते हैं, मतलब वो दोनों तो खड़े रहते हैं, ईबाई आके बैठता है। अब ईबाई कह रहा होता है कि गोंगसू तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, गुड जॉब। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, हम देखते हैं ये पर्सन कहता है क्या, फिलहाल हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं ना, उसे हक कर लेता है। अब वो जैसे ही हक करता है तो भाई तुम लोग सोच रहे हो ना ही। कह रहा हम देखते हैं वो कह रहा था कि ब्रदर ही ये तारीफ करो मेरी थोड़ी। लेकिन हम देखते हैं इसका ई भाई तो मतलब दूर कर देता है, कह रहा था कि बकवास करना बंद करो और दूर खड़े हो जाओ, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। अब वो कह रहा होता है कि ओह हाँ ठीक है, लेकिन बाय द वे ब्रदर ही आखिर तुम इतने सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों दिखाई दे रहे हो, मतलब इतने सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों लग रहे हो। अब ई भाई सोच रहा होता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट मेरा पिछवाड़ा, मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज किया है और तुम भाई क्या कर रहे हो, मेरा सारा कवर जो भी है ख़राब हो जाएगा। कह रहा हम देखते हैं उसे दूर दूर कर देता है और कह रहा होता है कि तो देखो तुम्हारा जो एक्शन है, जो तुमने प्रोटेक्ट किया अपने दोस्त को, जो भी अपने बड़े भाई को, वो अच्छा लगा मेरे को। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि वाह मैं खुश हुआ, तुमने फर्स्ट टाइम मेरी तारीफ़ करी है। तभी हम देखते हैं अब लुओ चैन आता है, कह रहा था कि बदर लेकिन वो जो वीडियो जो उसने ले लिया उसका क्या। ईबाई कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, उसका ख्याल मैं रख लूँगा, ठीक है, तुम्हें चिंता करने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईबाई ये बात बोल रहा होता है लुओ चैन से और कह रहा होता है कि वैसे लुओ चैन डायरेक्टर ने मेरे को बोला है कि 2 दिन से जो शूटिंग है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ मेरे को। अभी भाई ये बात पूछ रहा होता है लुओ चैन से। लुओ चैन कह रहा होता है कि जो शूटिंग है वो ब्रदर ही मैं ना, मुझे माफ़ करना, मैं इमोशनल जो सीन है उसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। अब लुओ चैन ये बात बोल रहा होता है कि भाई इसने कभी प्रैक्टिस करी नहीं होती है। ईबाई खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है दोबारा शूट करते हैं। वो कह रहा होता है क्या। अब ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं किन किन बनना हूँ और तुम जो तुम्हारी एक्टिंग है वो करना, ओके। अब हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि हैं लेकिन किन तो एक लड़की है ना। अब ईबाई कह रहा होता है कि तो क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं नहीं ब्रदर आप जो करना चाहो कर सकते हो, आपको जो कहना है कहो। तभी हम देखते हैं ईबाई खड़ा होता है, स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ पढ़ लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं, ऑल राइट। अब हम देखते हैं वो बोलता है चैन। अब ईबाई ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि चैन आई लाइक यू। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, सब लोग देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर गोंगसू साथ साथ में लुओ चैन दोनों के दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं भाई। गोंगसू के तो ऊपर अलग ही दुनिया चल रही होती है, वो कह रहा होता है कि सो क्यूट, इतना क्यूट कैसे कोई हो सकता है, डैम इट मैं पागल हो रहा हूँ ये सोच के एक लड़के के बारे में, सिट यार क्या मैं गे हूँ। अब गोंगसू ये बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई मैं इस लड़के के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। कह रहा हम देखते हैं ये भाई कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसे सब कुछ समझा रहा होता है लुओ चैन को। तभी हम देखते हैं साओ चैन आती है, वो कह रही थी कि लुओ चैन शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आ जाओ आप। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ठीक है ध्यान से याद रखना, ठीक है तुम्हें क्या करना है फीलिंग के टाइम पे, ओके। लुओचैन कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, बेचारा बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है। तभी भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर हम दोनों मिलके देखते हैं उसे, ओके आ जाओ। अब वो ये बात बोलता है साथ में मिलके देखते हैं, वो कहता है क्या साथ में मिलके। भाई पूछता है क्या हुआ तुम्हें,
कुछ नहीं मैं बस ठीक हूँ। अब भाई उसके दिल में तो अलग ही दुनिया पकड़ी होती है। खैर जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं शूटिंग वगैरह ठीक ठाक चल रही होती है और बहुत ही बढ़िया मतलब जो सीन है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। अब डायरेक्टर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ वगैरह करने लगते हैं। फिलहाल लियो चैन कह रहा था कि थैंक यू डायरेक्टर, आप चिंता मत करो, बाकी कोई दिक्कत हो गई तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। अब बंदे कह रहे होते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम अच्छा करोगे आगे। सब लोग उसकी तारीफ वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लेडी कह रही होती है कि डैम इट, ये दुनिया सच में पागल है कि सच में ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब इसने पोस्ट वगैरह डाल दी होती है, वीडियो वगैरह डाल दी होती है, लेकिन क्या हो रहा होता है कि कोई विश्वास कर ही नहीं रहा होता और उल्टे मतलब उल्टा उसके जो मैनेजर होता है ना, मतलब जो आर्टिस्ट होता है उसके ऊपर उल्टा बातचीत हो रही होती है। खैर हम देखते हैं ई बाय जा रहा होता है। अब वो नोटिस करता है कि साओ चैन के साथ कुछ हो रहा है। अब एक्चुअली में मतलब उसे बहुत ज़्यादा ही पेन वगैरह हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं ई बाय उसके पास आता है, कह रहा होता है कि ये लो साओ चैन, ये प्रेस्क्रिप्शन है, ये से एक बार ध्यान से देखो ठीक है। अब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, जब भी उसे पीरियड के टाइम पे पेन वगैरह होता रहता है तब मैं वो यही प्रेस्क्रिप्शन देता हूँ उसे ठीक है। ये जो रेसिपी है बाद में बहुत अच्छा काम करती है, ओके तुम्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे हो, थैंक यू ई बाय। अब वो कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी तुम लियो चैन के बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी यहाँ पर गोंगसू कह रहा होता है कि शिट डैम इट, आखिर ये उस लड़की के साथ में इतना नाइस क्यों हो रहा है, इसे मेरे पास आना चाहिए, मेरे से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब गोंगसू तो अलग ही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं लियो चैन इसके पास आता है, कह रहा होता है गोंगसू। अब वो उसके पास जैसे ही आता है ना वो चिल्ला के बोलता है क्या है बोलो क्या है तुम्हें। अब लियो चैन कह रहा होता है कि क्या है कुछ भी नहीं, सॉरी थैंक यू, मैं बस थैंक यू बोल रहा था। गोंगसू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मुझे माफ़ कर देना। अब लियो चैन भी कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, स्टिल थैंक यू। अब वो भी थैंक यू बोल रहा होता है। तभी इबा इसके पास आता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो बोलो। अब गोंगसू कह रहा होता है कि कुछ नहीं ब्रदर ही, देखो तुम्हें मुझे लगता है ना कि तुम मेरे ऊपर कब से स्पेशल अटेंशन दोगे बताओ, मेरी प्रैक्टिस कब स्टार्ट होगी बोलो मेरे को। अब ईबे कह रहा था कि तुम्हारी, मुझे लगता नहीं कि तुम अभी रेडी हो। तभी गोंगसू पूछ रहा होता है, कह रहा था क्या मेरी एक्टिंग बहुत बेकार है बोलो मेरे को। अब बेचारा रोने लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो ईबा होता है वो कह रहा होता है कि देखो वैसे मैंने तुम्हें स्क्रिप्टिंग दी थी ना, जो मैंने तुम्हें दी थी क्या तुमने वो कर लिया है, पढ़ लिया है तुमने। अब गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तुम बताओ शूटिंग कब स्टार्ट करने वाले हैं। अब ईबाई कह रहा होता है कि शूटिंग, अरे ठीक है चिंता मत करो हम स्टार्ट कर लेंगे, मुझे लगता नहीं जब तुम्हारी एक्टिंग स्किल हो जाएगी ना, जब तुम पास हो जाओगे तब हम स्टार्ट कर देंगे। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो कि मेरी पोजीशन लेना चाहते हैं, अगर मैं अपना ट्रम्प कार्ड जो है अभी यूज़ कर दूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। खैर सीन शिफ्ट तरह में दिखाई दे रहा होता है कि एक पर्सन जो टैंग होता है ना वो कह रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन गोंगसू, तुम फिर से पॉपुलर हो गए, ज़रा एक बार वीवो की तरफ देखो। अब हम देखते हैं भाई वीवो की तरफ दिखाई दे रहा होता है जो कि बंदे बहुत सारे मतलब सपोर्ट दिखा रहे होते हैं और मतलब कमेंट पे कमेंट कर रहे होते हैं। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू तो सच में बहुत एक सच में एक आदमी है, आदमी ट्रू मैन है यार, तू ट्रू मैन। अब वो कह रहा था कि मैंने क्या कर दिया, छोड़ो जाने दो। खैर हम देखते हैं गोंगसू देख रहा होता है कि जो ईबे है ना वो हैन के साथ में कैसे मस्ती से बातें कर रहा है। अब वो ये बात सुन देख के ना बहुत ज़्यादा ही सैड हो रहा होता है, कह रहा होता है कि यार पहले लियो चैन अब यहाँ पर हैन, आखिर ब्रदर मेरे को क्या एक आर्टिस्ट कंसिडर करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर गोंगसू तो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि शिट मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ क्या, मैं इस इंडस्ट्री में आया था मज़े के लिए और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैंने ईबाई को कितनी बार अप्रोच किया है आहा। तभी हम देखते हैं वो ड्रिंक वगैरह कर लेता है और कह रहा होता है कि हटो हटो यहाँ से, मैं गाना गाना चाहता हूँ, अरे ब्रदर सू प्लीज़। लेकिन हम देखते हैं वो गाना गाने के लिए बैठ जाता है। अब लोग बाग बातें कर रहे होते हैं, एक लेडी कह रही होती है क्या हुआ ब्रदर ही को, मतलब ब्रदर सू को हुआ क्या है, क्या ये हार्ट ब्रोकन हो गया है, अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कैसे हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, अरे लेकिन फिर भी ये डरावना है। तभी हम देखते हैं जो गोंगसू होता है वो आराम से सिंगिंग करने के लिए रेडी हो चुका होता है और आराम से बैठ जाता है। अब कह रहा होता है कि ब्रदर ही गाना गाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ गाना गाना चाहता हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई सब लोग देख रहे होते हैं ब्रदर ई की तरफ। फिलहाल हम देखते हैं ये जो टोंग होता है ना, कह रहा होता है कि अरे आखिर गोंगसू को हुआ क्या है, ये ईबाई की तरफ एटीट्यूड इसका थोड़ा चेंज क्यों लग रहा है मेरे को। तभी ये पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है गाना गाने में कहाँ ही मज़ा आने वाला है, वैसे कैसा रहेगा कि हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलें बोलो। सब लोग कह रहे होते हैं कि वाह कैसे खेलते हैं, एक लड़की कह रही होती है कैसे खेलते हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है जो गोंगसू होता है, कह रहा होता है कि मेरे को तो नहीं खेलना, मेरे को नहीं खेलना, मैं तो गाना गाना चाहता हूँ ई बाई के साथ, ई बाई प्लीज़ मेरे साथ गाना गाओ ई बाई ई बाई। अब वो ये भाई ई बाई के पीछे पड़ चुका होता है। अब हैन बेचारा बस इसी को देखे जा रहा होता है। अब यहाँ पर बेचारा ई बाई करे तो करे क्या। कह रहा हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है, कह रहा होता है कि अपना मुंह खोलो। अब गोंगसू अपना मुंह खोलता है, कह रहा होता है कि ये क्या है। ईबा बता रहा होता है कि ये कैंडी है। तभी हम देखते हैं वो जैसी कैंडी खाता है ना, यम्मी यम्मी। तो टैंक तुमने बोला था ना कि तुम एक गेम खेलने वाले हो, चलो गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर टैंक सोच रहा होगा, कह रहा होगा अरे आखिर हुआ क्या, ये कहीं ये गे तो नहीं है। क्या बेचारा यही बात सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सारा गेम जो है स्टार्ट हो चुका होता है। ये पर्सन कह रहा था कि ओह हो गोंगसू तो तुम फंस गए हो, अब बताओ तुम्हें क्या लोगे, क्या लेने वाले हो तुम, ट्रूथ या फिर डेयर। गोंगसू कह रहा था कि मैं ट्रूथ चूज़ करने वाला हूँ।
अब वो पर्सन कह रहा होता है कि तो बताओ क्या तुम्हें आदमी पसंद है। गोंगसू कह रहा होता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे आदमी क्यों पसंद होगा, मेरे को तो लंबी लंबी टांगों वाली लड़कियां पसंद है जिसकी स्किन बहुत ही बढ़िया होती है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। कह रहा हम देखते हैं, वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। कह रहा हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि टैंग आखिर तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है क्या। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है। अब टैंक कह रहा होता है कि आखिर तुम ज़्यादा सोचे हो, तुम बकवास करना बंद करो, चलो हम दूसरा राउंड खेलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं दूसरे राउंड में ईबाई फंस जाता है। ये कह रहा होता है कि वाह सॉरी, मुझे माफ़ करना ईबाई, इस बार तुम फंस गए हो ब्रदरी। अब यहाँ पर ईबाई फंस चुका होता है, जो कि कह रहा होता है कि मैं ट्रुथ चूज़ करने वाला हूँ। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ना ब्रदर ई से पूछने वाला हूँ। अब जो ये टैंक होता है ना, वो ब्रदर ई से क्वेश्चन वगैरह करने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं, वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ ब्रदर ई, मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, ठीक है, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी एक गे पार्टनर को चूज़ करना होगा तो फिर तुम किसे चूज़ करने वाले हो, बताओ मेरे को, किसे चूज़ करोगे तुम। अब ये टैंक थोड़ा अजीब और गरीब क्वेश्चन कर रहा होता है। अब यहाँ पर ईबाई बोले तो बोले क्या, फिलहाल वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। जहाँ पर हम देखते हैं तीनों के तीनों जो लौंडे होते हैं ना, वो तीनों शॉक्ड हो चुके होते हैं, हैन साथ में लुओ चैन भी, अब यहाँ पे गोंगसू भी। फिलहाल तीनों के तीनों शॉक्ड हो चुके होते हैं। गोंगसू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि तो इन दोनों में से बढ़िया तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, मुझे पक्का पता है ब्रदर ही मेरे को चूज़ करेंगे, ये मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही सीधा साधा लौंडा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं ये भाई साफ बोल देता है, कह रहा होता है कि मैं गे नहीं हूँ। अब यहाँ पर टोंग कह रहा होता है कि अरे मैं जानता हूँ तुम गे नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तुमसे, तो बताओ तुम तीनों में से किसे चूज़ करने वाले हो, अगर तुम नहीं चूज़ करते तो तुम्हें 3 शॉट मारने पड़ेंगे। फिलहाल ईबाई कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ना हैन को चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे ईबाई हैन को चूज़ कर लेता ताकि यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बने रहे, और मतलब इसके ऊपर कोई डाउट वगैरह ना ही जाए। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि तो ब्रदर हैन, ईबाई ने तुम्हें चूज़ कर दिया, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब यहाँ पे हैन कह रहा होता है कि तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब हैन यहाँ पे ये बात बोल रहा होता है, वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, यहाँ का माहौल बिल्कुल सन्नाटा हो चुका होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग हंस रहे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल शांत होते हैं। तभी हम देखते हैं गोंगसू क्या होता है कि डैम इट, मेरे को हुआ क्या है, आखिर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है, ये तो बस एक गेम है ना, और ईबाई ब्रदर ने उसे चूज़ किया तो मुझे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोंगसू कह रहा होता है कि डैम इट, ये बंदा ये हमेशा मेरे साथ पागल बना रहा है ना, रुक जा मैं भी इसको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि ओह हो, तो अब चेंज हो गया है सब कुछ, टेबल चेंज हो चुका है, तो बताओ क्या लोगे तुम, ट्रूथ या फिर डेयर। अब यहाँ पर टैंक कह रहा होता है कि मैं डेयर नहीं नहीं नहीं, मैं ट्रूथ लूँगा, ट्रूथ। अब गोंगसू कह रहा होता है कि ट्रूथ, अच्छा तो बताओ मेरे को ये बताओ कि अगर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसकी जो आत्मा है वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और तुम्हें किसी एक को मारना है, तो तुम किसे मारने वाले हो। अब वो पर्सन इसकी बात सुन के कह रहा था कि क्या मैं किसी एक को मारने वाला हूँ, क्या मैं खुद को मार सकता हूँ उसके बदले। अब यहाँ पे गोंगसू कह रहा होता है कि जल्दी आंसर करो, ठीक है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है गोंगसू, मैं तुम जीत गए, मैं शॉट पी लेता हूँ। अब वो बेचारा ड्रिंक वगैरह करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं गोंगसू खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हे। अगली बारी में भी भाई हम देखते हैं गोंगसू से फंसा लेता है फिर से टैंक को। टैंक कह रहा था कि मैं ट्रुथ चूज़ करने वाला हूँ। कह रहा हम देखते हैं ऐसे करते करते ना बहुत सारे राउंड हो चुके होते हैं, और अगले राउंड में भी भाई उसी का नंबर आ रहा होता है, मतलब हर बार ये बेचारा फंसे जा रहा होता है। गोंगसू बड़ा ही खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि बोलो ट्रुथ या फिर डेयर। अभी पर्सन कह रहा होता है कि ब्रदर गोंगसू तुम मुझे छोड़ो यार, तुम्हारे पास तो एक इतना अच्छा मौका है ब्रदर ही से बातचीत करने का, तुम उसके बदले मेरे से को छोड़ के उससे पूछो ना। अब यहाँ पे गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ यार टैंक बोल तो सही रहा है, क्योंकि मेरे पास ये सही मौका है, अगर मैं ब्रदर ही को फंसा सकता हूँ तो फिर उसके सारे सीक्रेट जान सकता हूँ। लेकिन जाने दो, ट्रुथ या फिर डेयर। अब वो अगली बार फिर से फंसा देता है। अब बेचारा बोले तो बोले क्या, कह रहा होता है कि ब्रदर ही प्लीज़ मुझे बचा लो, इस गोंगसू ने तो मुझे फंसा दिया है। कह रहे हम देखते हैं यहाँ पर ना जो ब्रदर ही होता है वो कह रहा होता है कि ऑलराइट ठीक है, वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो, आखिर इसने क्या बोला तुम्हें करने के लिए। अब यहाँ पर ना दोनों दोनों खड़े हो चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ ये मेरे को कुछ करने के लिए बोल रहा है। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है, ये बात बोलता हुआ जला चुका होता है। अब ईबाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि गोंगसू का जो दिमाग है वो फेर चुका है, पता नहीं इसे हो क्या रहा है। क्या हम देखते हैं जो टैंग होता है वो कह रहा होता है कि तो और मेरे आका बताओ आखिर आपकी क्या इच्छा है। अब भाई ये लोग ना टॉयलेट में आ चुके होते हैं, अब टॉयलेट में आ चुके हैं तो भाई कुछ हरकतें तो जरूर करेंगे। कह रहा हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि शिट, बस ये मत बोलना कि ये मेरा मर्डर करना चाहता है। अब टैंग ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं गोंगसू इसके पास आता है। अब टैंग कह रहा होता है कि ए भाई तू करने क्या वाला है, ले भैया स्टार्ट हो गया। अब भाई ये तो बंदा कुछ और ही काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर टैंक की तो हालत पतली हो चुकी होती है, वो कह रहा होता है कि शिट गोंगसू तुम सच में, तूने मेरी वर्जिनिटी तोड़ दी यार। अब यहाँ पे गोंगसू थूक थूक कर रहा होता है जो भी है। अब ये पर्सन कह रहा था कि तो गोंगसू तू सच में गे है क्या, बोल, डैम इट, तू सच में, तुम आके मेरे को तूने छेड़ा है, तुझे पता है गोंगसू तूने मुझे हरास किया है, क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन हम देखते हैं भाई गोंगसू तो अपना अलग ही मुंह धो रहा होता है। और तभी वो पर्सन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बोलो गोंगसू बोलो मेरे को, क्या तुम सच में गे हो। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, गोंगसू उसे देख उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है क्या बोला तूने,
क्या कहा तूने अभी, गे? अब वो पर्सन कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, आखिर तुम कैसे गे हो सकते हो, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तुम गे थोड़ी ना हो। अच्छा ठीक है, मैं गे नहीं हूँ तो ब्रदर ही वो गए हैं क्या गे? अब वो पर्सन कह रहा था कि है नहीं ऐसा नहीं है। अब गोंगसू कह रहा था कि तो क्या ब्रदर ही को आदमी पसंद है या फिर औरत? अब वो पर्सन कह रहा था कि वैसे मैं बता दूँ उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो मुझे लगता है कि उसे वुमेन पसंद होंगी, है ना? अच्छा, तो तुम्हारा क्या विचार है हैन के बारे में? हैन को क्या पसंद है बोलो? अब यहाँ पे गोंगसूस पे क्वेश्चन करे जा रहा होता है। वो बंदा कह रहा था कि प्लीज़ यार मुझे छोड़ दे। अब वो किसी को भी चूज़ करे, तुझे अभी तक पता नहीं चला क्या? ब्रदर ही ने उसे चूज़ किया ताकि वो तेरे को अवॉइड कर सके, समझा? अब यहाँ पे गोंगसू का तो दिल बेचारा टूट ही चुका होता है। खैर हम देखते हैं, रात वगैरह हो चुकी होती है। अब हैन कह रहा था कि ठीक है ब्रदर ही मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 लौंडे जा चुके होते हैं, बाय बाय हो चुका होता है। तभी यहाँ पे जो ब्रदर ही होता है वो जा रहा होता है। अचानक से उसके पास सियान की कार आती है। अब सियान बाहर निकलता है, मतलब कार से बाहर आता है। अब वो जैसे ही आता है ना, अब यहाँ पे ईबाई सोच रहा होगा, कह रहा होगा ओ नो ये कहाँ से आ गया। तभी हैन कह रहा होता है कि तो मिस्टर सी हम फिर से मिल गए। अब गोंगसू अकेला खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि गोंगसू देखो तुम चले जाना, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाकी तुम ड्रिंक हो तो फिर अपने ड्राइवर के साथ जाना, ओके। गोंगसू कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन? तभी हम देखते हैं ईबाई अच्छू वो अचानक से उसे छींक आ रही होती है, उसे ठंड लग रही होती है। तभी जो सियान है वो अपना कंबल निकालता है, मतलब जो जैकेट है वो निकालता है और उसे उड़ा देता है। अब वो जैसे ही उसे उड़ाता है, अब यहाँ पे ईबाई कह रहा होता है कि अरे तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ठंड लग गई फिर। अब यहाँ पे ईबाई ना सियान की केयर कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि ओ नो मैं तो यहाँ पे आदमी बना हुआ हूँ, शिट इन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तभी सियान ना उसका हाथ पकड़ता है और ले भैया वो अपने सीने से उसे मतलब पास लेके आता है। अब वो जैसे अपने चेस्ट के पास में उसे लेकर आता है ना, हक करता है। यहाँ पे गोंगसू कह रहा होता है कि "ओ तेरी ये क्या हो रहा है? क्या ब्रदर ई को तो लड़कियां औरतें पसंद थी ना, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? आखिर मैं कैसी सिचुएशन देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है और स्टूडियो का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ई बाई कुछ चीज़ें देख रहा होता है और वही कमेंट वगैरह पढ़ रहा होता है। कह रहा होता है कि ओह माय गॉड अनएक्सपेक्टेड, रात हो चुकी थी तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो ये मैटर था ना बहुत बड़ा ही हो चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था यहाँ पर। और अब हम देखते हैं यहाँ पर ना सारी चीज़ें जो है गोंगसू के खिलाफ हो चुकी होती है। तभी गोंगसू बहुत तेज़ी से भागा भागा आ रहा होता है। एक पर्सन कह रहा होता है कि ब्रदर सू प्लीज़ आराम से आराम से। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि डैम इट, मेरे को ना लिन साओ को बताना होगा कि वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ मैं ही यहाँ पर काम करूँगा, उसके बिना यहाँ पर वो ये कंपनी नहीं चलेगी। तभी हम देखते हैं वो आता है। अब वो ईबाई की तरफ देख रहा होता है, ईबाई अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। तभी ईबाई खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तो इधर आओ, बैठो और बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम। अब यहाँ पर जो गोंगसू होता है वो कह रहा होता है कि ई ब्रदर मेरे को कुछ कहना था। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या बोलना था। अब गोंगसू कह रहा होता है कि मेरे पास ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि आपको माननी पड़ेगी। ई भाई कह रहा होता है कि क्या रिक्वेस्ट है? अब गोंगसू कह रहा होता है क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? अब वो ये बात बोल रहा होता है। ई भाई कह रहा होता है कि हैं हाँ हाँ ठीक है ना, कर सकते हो, जब तक तुम्हारी टांगें ठीक ठाक हैं या फिर जब तक जितनी टांगें तुम्हारी स्ट्रांग हैं तब तक तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे गोंगसू कह रहा था कि ओह नो क्या ये मेरी टांगें तोड़ना चाहते हैं? खैर सीन शिफ्ट होता है, मीटिंग वगैरह का सीन चल रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी पीआर जो डिपार्टमेंट आखिर वो कर कैसा रहा है, बोलो तुमने नहीं बोला था ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर यांग हमने बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो गोंगसू है वो मतलब उन्होंने रात को फिर से पंगा ले लिया। अब गोंगसू खुद से जब तक माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। गोंगसू क्या होता है, डायरेक्टर फैंग क्या कहा आपने? क्या चाहते हो कि यंग मास्टर क्या करना चाहे, मतलब क्या करे बताना जरा, बोलना दोबारा से। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर बोल रहे होते हैं गोंगसू देखो जिद्दी मत बनो, ठीक है, जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है, इसमें अब मिनिस्टर भी कुछ नहीं कह सकते और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, अब हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। गोंगसू क्या होता है, क्या तुम मेरे को धमकी दे रहे हो, बोलो मेरे को। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि देखो मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये फैक्ट है, कंपनी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी 3 दिन के अंदर, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते तो फिर कंपनी ना तुम्हारी सारी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देगी, समझे। तभी गोंगसू खड़ा होता है, डेस्क पे हाथ दे के मारता है, वो बहुत गुस्से में होता है, कह रहा होता है कि मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मेरे को बकवास नहीं सुननी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब मीटिंग ख़त्म होती है, बाकी पीआर डिपार्टमेंट तुम लोग रिलैक्स नहीं करोगे, तुम लोग बातचीत करते रहना, ठीक है, अब ये मैटर बिल्कुल भी और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ध्यान दो। अब हम देखते हैं, फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद एक पर्सन आया होता है, टैंग आया होता है ई बाई के पास। वो कह रहा होता है कि ब्रदर ये क्या आपको सच में गोंगसू की परवाह है या फिर नहीं है? ई बाई कह रहा होता है कि हाँ मेरे को परवाह है और मैं उसे कन्विंस भी नहीं कर पाऊंगा, इस टाइम वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है, ठीक है। अब टैंग कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ लेकिन फिर भी ना आपको तो कुछ करना चाहिए, आखिर हम क्या करें बताओ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। फिलहाल हम देखते हैं लुओचन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ही देखो बहुत बुरी बात है, गोंगसू ने कुछ पोस्ट किया है अपनी वीवो पे, देखो जरा।
टैंग कह रहा होता है कि डैम इट यार, ये लड़का पागल है, मेरे को मरवाएगा। खैर हम देखते हैं भाई गोंगसू ने लिखा होता है माफ़ी मेरा पिछवाड़ा, बाढ़ में जाओ सालो। फिलहाल वो पर्सन देखता है, कह रहा था कि यार ये बंदा मेरे को मरवाएगा यार, कसम से रुक जा, ये रुक क्यों नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं ईबाई भी कुछ लिख रहा होता है। अब उसने भी जो वीवो है उस पर पोस्ट डाल दिया होता है। अब जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है कि ईबाई ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। फिलहाल हम देखते हैं ईबाई ने भी ये पोस्ट डाला होता है। ये पर्सन कह रहा होता है कि ओ माय गॉड ब्रदर, ये आखिर आप चाहते क्या हो, अब आप क्या कर रहे हो, ये आपने तो बोला था ना कि आप उसे कन्विंस करोगे, लेकिन आप तो कुछ और ही काम कर रहे हो, आखिर आप उसे क्यों चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो। तभी हम देखते हैं वो फिर से नोटिस करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई लियो चैन ने भी पोस्ट डाल दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि गाइस मैं आप लोगों के सभी लोगों के साथ हूँ, ठीक है, चिंता मत करो, मीडिया ई बाय मैं भी आपके साथ हूँ। अब टैंक सोच रहा होता है कि डैम इट, ये लोग तो सच में पागल हैं पागल। फिलहाल सीन से तरह मीटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि तो हम सभी को पता है ये एक छोटा सा मामला था, लेकिन इस मैटर को बहुत बड़ा बना दिया किसने, गोंगसू ने, क्योंकि उसने दूसरी पार्टी से माफ़ी नहीं मांगी और माफ़ी मांगने से ही मना कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि तो क्या क्या मुझे नहीं मांगनी माफ़ी, देखो अगर तुम लोग मेरे को पूरे एंटायर नेटवर्क में बैन भी कर दोगे ना, मैं तब भी यही बात बोलूँगा, मेरे को माफ़ी नहीं मांगनी है, बात ख़त्म। और तुम मेरे से माफ़ी मंगवाना चाहते हो, हाँ ठीक है मंगवा लेना, अगले जन्म में मंगवा लेना। यहाँ पर हम देखते हैं भाई सभी सारे मीडिया के सामने वो ये बात बोल रहा था, बिल्कुल ओपनली बोल रहा होता है। फिलहाल ईबाई सोच रहा होता है कि वाह यार गोंगसू की भाई, मतलब सच बात है, ये बंदा सबके सामने बिल्कुल निडर होकर बात कर रहा है, इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। तभी हम देखते हैं सब लोग चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर, जितने ही मीडिया होते हैं ना सब लोग अलग अलग तरीके से बोले जा रहे होते हैं, उसे सुनाए जा रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। तभी हम देखते हैं एक पर्सन खड़ा होता है, वो कह रहा होता है गोंगसू कुत्ते के ढेर, मतलब कूड़े के ढेर। अब वो ये बात बोल रहा होता है, चाकू निकालता है। फिलहाल हम देखते हैं वो चाकू से उस पर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, कह रहा होता है कि भाड़ में जा। एक बंदा बोल रहा होता है कि रोको इसे रोको। तभी हम देखते हैं वो चाकू गोंगसू के ऊपर मारने के लिए जैसे ही आता है ना, वैसे ही हम देखते हैं ईबाई अपना हाथ पकड़ के उस चाकू को रोक लेता है और ब्लॉक कर लेता है। फिलहाल हम देखते हैं गोंगसू चिल्लाता है ब्रदरी। तभी हम देखते हैं गोंगसू मतलब जो ईबाई होता है ना, उसके हाथ से खून वगैरह निकल रहा होता है। अब भाई जैसे तैसे करके इन्होंने चाकू या फिर चक्कू जो भी है, दोनों में से कुछ भी मान लो, उसे साइड में निकाल दिया होता है। गोंगसू ने उस पर्सन को पकड़ा होता है जो कि अटैकर होता है। अब उसको कॉलर पकड़ने के बाद दे चाटे इतने चाटे मार रहा होता है ना, वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो देखो ये वायलेंस कर रहा है, गोंगसू मेरे को मार रहा है। अब यहाँ पे ना जानबूझ के ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं ताकि गोंगसू की और भी ज़्यादा जो पॉपुलरिटी है वो ख़राब कर सकें। फिलहाल हम देखते हैं ब्रदर जो कि ईबाई होता है, वो कह रहा था कि गोंगसू छोड़ दो इसे, बैठ जाओ। अब गोंगसू उसे छोड़ता है। अब वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है, क्योंकि भाई इतने चाटे खाने के बाद ना कोई भी डर जाएगा। तभी उसके पास ना साओ चैन आती है, वो कह रही थी कि ब्रदर आप ठीक हो ना। अब ईबाई कह रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो अपना फर्स्ट एड किट जो भी है वो निकाल के अपने हाथ में पट्टी वगैरह बांध रहा होता है। तभी एक रिपोर्टर खड़ा होता है, कह रहा होता है कि सीईओ ही देखो, हम मानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है और बहुत बेकार तरीके से हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप गोंगसू के मैनेजर हो, तो फिर आपको एक मतलब एक्सप्लेनेशन तो देना होगा ना, ताकि विक्टिम को जस्टिस मिल सके। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बात बोला है तुमने, और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही बात बोलने वाला हूँ। अब ईबाई यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो, तो जिन जो बंदे वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, जितने भी लोग थे, लेन सैन जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों को गोंगसू से माफ़ी मांगनी होगी। ओके, मैं यही आशा करता हूँ। अभी भाई ये बात बोलता है, जैसे वो ये बात बोलता है ना भाई, सब लोग हैरान हो जाते, कह रहे होते क्या सच में बेशरम हो यार, ये लोग तो उल्टा माफ़ी मंगवा रहे हैं, ओ तेरी सच में ये लोग सच में पी के तो नहीं आए। अब भाई कुछ लोग यही बातें कर रहे होते, तभी हम देखते हैं ईबाई ना अपने मतलब जेब से कुछ पेन ड्राइव वगैरह निकालता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। अब हमें जो वीडियो है उसका सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे यंग मास्टर से कंपेयर करेगा, क्या ये अंधी है। दूसरी लड़की भी कह रही थी कि हाँ सही बोला, ये तो सच में बेकार है। तभी हम देखते हैं उसने ना पैर अड़ाया होता है, जो लियो चैन होता है उसके पे पैर अड़ाया होता है, जिससे लियो चैन गिर जाता है। अब यहाँ पर ना लियो चैन माफ़ी भी मांग रहा होता है, लेकिन वो पर्सन कह रहा होता है कि माफ़ी, अरे देखो इससे काम नहीं चलने वाला, तुम्हें ना मेरे शूज़ साफ़ करने होंगे। अब वो पर्सन मतलब जूते साफ़ करने की बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये सारी चीज़ें चल रही होती है, जो कि वीडियो के थ्रू चल रही होती है। तभी गोंगसू आता है और उसके ऊपर कॉफ़ी वगैरह जो भी है, सारा जो चीज़ें तुमने दिखाया था पहले, वो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ईबाई कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर, अब बताओ, अब तुम लोगों को सब कुछ पता चल चुका होगा कि कौन किसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यहाँ पे सब लोग चुप हो चुके होते हैं, उनके मुंह में जबान होती ही नहीं है बिल्कुल भी। वो बंदे कह रहे होते कि अरे ये सच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब विलन वैन सैन है और गोंगसू तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लो चैन की हेल्प कर रहा था। अब ईबाई कह रहा होता है कि हाँ तो ठीक है, अब देख लिया तुम लोगों ने मेरे आर्टिस्ट गोंगसू की बहुत बड़ी बेइज्जती करी है, ठीक है। अब जो दार्जिलिंग मीडिया है उसके पास एक राइट है ताकि इन लोगों की जो पेमेंट है वो रोक सके, ठीक है, होल्ड कर सके। अब
बस हम लोग पेमेंट ही रोक लेंगे, बात ख़त्म। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना उस मीडिया का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर वैन सैन होती है। वो कह रही होती है कि वैन सैन आखिर तुमने ये क्या किया। अब उसका जो मतलब प्रेसिडेंट होता है ना वो चिल्ला रहा होता है वैन सैन के ऊपर। वो कह रहा होता है कि तुमने अपने आप को मुसीबत में ही नहीं बल्कि हम सभी लोगों को घसीट दिया है इसके साथ में, ठीक है। अब वो पर्सन जो लेडी होती है वो कह रही थी कि बॉस लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ई बाई के पास पूरी की पूरी वीडियो होगी। अरे नहीं, ये पहले तो मेरी कॉम्प्लीमेंट दे रहा था और अब मेरी मतलब मेरे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि वैन सैन देखो, अब बहस करना बंद करो, ठीक है। तुमने एक बहुत बड़ा अपोलॉजी क्षमा याचना जो भी है पत्र लिखना पड़ेगा, पोस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। जल्दी फटाफट पोस्ट डालो, उसमें सब कुछ लिखो कि तुम्हारी गलती है। अब वो लेडी कह रही होती है क्या मैं करूँगी ये सब कुछ। कह रहा हम देखते हैं इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है जहाँ पर हम देखते हैं तीनों चारों जो लौंडे होते हैं ना वो आराम से बैठे हुए होते हैं। अब ये लोग खुश हो रहे होते हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि हा अब मज़ा है ना। अब इन लोगों को पता चला कि आखिर सोना कौन है और सोना कब चमकता है। अब यहाँ पर ईबाई सोच रहा होता है क्या ये सच में मेरा आर्टिस्ट है। ओह नो, मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता। तभी यहाँ पर ना जो गोंगसू होता है वो कह रहा होता है कि हे ब्रदरी बताओ आखिर तुमने ये फुल वीडियो बनाई कब। अब ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें वो लड़की याद है साओ चैन। वो कह रहा होता है कि अच्छा वो लड़की जो हमारे साथ थी। अब हम देखते हैं उस जो लेडी थी ना साओ चैन, उसने फटाफट वीडियो वगैरह बना ली थी जब उसने इसके साथ में मतलब ये सारी चीज़ें करी थी। अब हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है गोंगसू ओह नो ब्रदरी सच में इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ओह वाओ। अब गोंगसू कह रहा होता है ब्रदरी देखो सच बता रहा हूँ मैं, अगर मैं एक लड़की होता ना तो मैं आपसे शादी कर लेता ही। बेचारा ईबाई क्या सोच रहा होगा, वो कह रहा होगा अरे नहीं ये फिर से स्टार्ट हो गया। कह रहे हम देखते हैं ये लोग ने ईबाई को अपनी जो अपार्टमेंट होता है वहाँ पर रोक दिया होता है। अब ये लोग बाय बाय टाटा करते हुए जा रहे होते हैं। ईबाई भी कह रहा होता है कि थैंक यू। तभी वो नोटिस करता है कि सियान आ चुका है। अब ईबाई अपनी उंगली पीछे छुपाता है जो हाथ है क्योंकि उसका हाथ कट चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि ओह नो सियान यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं गोंगसू खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ही अरे तुम लोग जाओ मैं आ जाऊँगा बाद में। ई भाई ये बात बोल रहा होता है लेकिन हम देखते हैं वो लोग जाते ही नहीं है। कह रहे हम देखते हैं उन लोगों ने जो गोंगसू होता है उसे उतार दिया होता है। ई भाई कह रहा होता है कि बे आखिर तुम यहाँ पर कैसे, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तुम अंदर क्यों नहीं चले गए बताओ। अब वो सियान को अंदर जाने की बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि पैनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे को पता है सियान ने इंटरनेट नहीं देखा होगा। लेकिन भाई सियान को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। अब सियान कह रहा होता है कि मैंने जो रूल है वो ब्रेक कर दिया है ना। तभी हम देखते हैं वेवन अपना हाथ बाहर निकालता है, कह रहा होता है कि देखो ये गलती से हो गया, बस छोटी चोट है। अब सियान ये बात देखता है और कह रहा होता है कि छोटी सी चोट है। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है बोलो। अब वो वैन से क्वेश्चन कर रहा होता है क्या तुम्हें गोंगसू पसंद है। अब ईबाई कह रहा होता है कौन कौन पसंद है मेरे को। ओह नो, क्या ये मत बोलना कि सियान को ये लगता है कि मैं गोंगसू को बचाने के लिए मैंने ये सब किया, नहीं। अब यहाँ पे वैन वैन ये बात सोच रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं गोंगसू पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है कि हेलो ब्रदरी सॉरी देखो मैं जा नहीं पाया क्योंकि जो मेरे मैनोर है वो बहुत दूर है, चलो साथ में सोते हैं। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है आते आते। तभी हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है क्या साथ में सोते हैं, मेरा पिछवाड़ा साथ में सोए तेरे साथ। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं सो सकता क्योंकि मेरे पास गैस आ रखे हैं आज रात को। अब गोंगसू देखता है उसे, कह रहा होता है कि अरे ये तो वही फ्रेंड है ना जो उस टाइम पे ब्रदरी को पिकअप करने के लिए आया था, लेकिन ये इतनी रात को क्या करने आया है। तभी गोंगसू सामने आता है, कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैस ही तो है, 10-15 मिनट में चले जाएंगे, ठीक है मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं वेट कर लूँगा। अब ईबाई कह रहा था कि ओ नो सच बता रहा हूँ मेरे को इसे मारने का मन कर रहा है। अब यहाँ पे ईबाई को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है। अब वो कह रहा होता है गोंगसू देखो इसे। अब अपना जो टाई है वो ठीक करता है। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ क्या हुआ बोलो। अब ईबाई सियान का कॉलर पकड़ता है और कह रहा होता है ध्यान से देखो इधर। अब हम देखते हैं भाई ईबाई ना सियान को किस कर लेता है। अब किस जैसी चल रही होती है बेचारा गोंगसू क्या ही सोच रहा होगा। खैर हम देखते हैं ईबाई किस करके हटता है। अब गोंगसू उसकी तरफ देखता है, कह रहा था कि ओ नो ये हो क्या रहा है, वड्डा हेल हो क्या रहा है ये। अब बेचारा गोंगसू से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं ईबाई बता रहा होता है, कह रहा था गोंगसू अब तुम्हें पता चला। अब वो बंदा कह रहा था कि ब्रदर तुम सच में तुम सच में। अब हम देखते हैं ईबाई बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो अब तुम देख सकते हो मेरे को ना आदमी पसंद है, ओके। अब जो ये बात है ना भाई गोंगसू के दिल पे लग रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये पर्सन कोई आउटसाइडर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग कपल्स हैं। गोंगसू कह रहा था क्या आदमी को पसंद, ओ नो। तभी ईबाई बता रहा होता है, कह रहा था कि डेट्स वाई मैं तुम्हें नहीं कह रहा था कि तुम यहाँ आज रात को रुक सकते हो, समझ में आए, अब तुम्हें समझ में आया। गोंगसू कह रहा था कि ओ नो बॉयफ्रेंड कपल आदमी को पसंद, ये हो क्या रहा है। बेचारा गोंगसू को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। वो कह रहा था कि ब्रदर एक मिनट क्या आप सच में सीरियस हो,
लेकिन तुमने तो बोला था ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है पहले, तुमने तो पहले ये बात बोली थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अब गोंगसू ये क्वेश्चन कर रहा होता है ईबाई से, लेकिन हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि अरे देखो मैं इस टाइम पे सीरियस हूँ, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ सच है। मैंने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, जो कि मैं उस बात को कवर करना चाह रहा था, ठीक है। बाकी हाँ, तुम अब डोंग जी को कॉल कर लो, तुम्हें पिकअप कर लेगा और घर चले जाना, ठीक है, हम जा रहे हैं सोने। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि अब ये बात पता चलने के बाद मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ। ओह नो ईबाई प्लीज़ वेट, कपल बॉयफ्रेंड हो क्या रहा है ये, अब मैं सोऊंगा, खाक सोऊंगा। खैर इसी के साथ यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार गाइस, देखो गाइस, हम लोग एक छोटे से मिशन पे है। मिशन ये है कि इस महीने के अंत तक, मतलब लास्ट तक, हमें 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ऑलरेडी ये जो वीक है वो बीत चुका है, 3 वीक बचे हैं। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करवा दो ना।